फारूक अब्दुल्ला ऐसे वक्त में ऐसा बयान दे रहे हैं जब इंसाफ नहीं तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। इसके अलावा जब दूसरे राज्य के लोगों को कश्मीर में चुन चुन कर मारा जा रहा है तब फारूक अब्दुल्ला बारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भारी आते क्यों है भाई, यहां आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। सुनिए आप, हैरान कर देने वाला, संवैधानिक पद पर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद, सुनिए आप उनका बयान। जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाहरी हैं वो यहां पर आकर बस जाते हैं, चीजों पर कब्जा हो जाता है, वो समान चीजें हो जाती हैं, वो एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं भाई, किसकी वकालत कर रहे हैं? आतंकवादियों के लिए टारगेट, आतंकियों के टारगेट पर कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन उनके टारगेट पर कौन है? जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ललित अंबरदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री भी किसी भी वक्त जुड़ेंगे, लेकिन जफर इस्लाम, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है क्या टारगेट किलिंग का, जफर इस्लाम? देखिए, वही तो आर्किटेक्ट थे। ये पूरा जो कश्मीर जो आतंकवादी संगठनों का जो गढ़ बन गया, उसका आर्किटेक्ट कौन था? फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक अब्दुल्ला, मैं आपके पास आता हूं, आपका ऑडियो अभी, वीडियो नहीं है, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं वीडियो ठीक करा रहा हूं सर आपका। अब आप क्लियर है, अब आप बोलिए, शायद आपके ऑडियो अब आएगा। बोलिए सर, अब आप बोलिए जफर भाई। देखिए, मैं फिर से वापस उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि देखिए, इस पूरे आतंकवाद जो शुरू हुआ है कश्मीर में, वैली में, उसका जो आर्किटेक्ट है वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जी है। फारूक अब्दुल्ला जी के समय से ही शुरू हुआ है, और उसके सरगना कोई भी हुआ हो, लेकिन उसके पीछे जो प्रोत्साहन देने का काम जो है फारूक अब्दुल्ला जी ने दिया है। इतिहास उठा के देख लीजिए ना, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, आज भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। उससे क्या समझ में आता है? अरे भाई, 370, और आपको आपको दिख नहीं रहा कि पिछले 10 साल उस वक्त का देखिए जब जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज की सरकार के समय देखिए कि आतंकवाद कितना कम हुआ है। कितनी घटनाएं होती थी? 9,000 घटनाएं हुई थी 10 सालों में। आज देखिए जरा से कितनी घटनाएं हो रही हैं। 3,000 घटनाएं हुई पिछले 8-9 सालों में। इससे समझ में आता है कि वहां तो बेहतर हालात, लेकिन जिनका पूरा उनको लगता था कि वो कश्मीर उनका है, आज उनके हाथ से निकल गया, इसलिए कि वहां की जनता जो है इनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके आगे देश की तरफ बढ़ रही है। इसलिए इनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि वहां को लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश करें। आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे वहां पर। पूरे इतिहास में कश्मीर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने सारे लोग एक साथ उमड़ के आम जनता आई हो। क्यों? इसलिए कि उनका उनका विश्वास जो है हमारी सरकार में है, उनका विश्वास है देश की सरकार में, उनका विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में कि यही सरकार जो है उनको इस आतंकवाद के जो जहन्नुम से निकाल के बाहर ले जाएगी। ठीक है लेकिन जफर भाई, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं इरफान हाफिज लोन कि वहां पर इंसाफ नहीं तो टारगेट किलिंग होती रहेगी क्या? इंसाफ नहीं तो टारगेट किलिंग होती रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो उनका पूरा बयान आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा उसमें कि 370 आप जो सरकार का माना था हटाएंगे, स्टेट का विभाजन किया, स्टेटहुड छीन ली, जिस दिन 370 हटाने का फैसला किया असंवैधानिक गैर जमहूरी तरीके से, हमें जेल में डाल के, पूरे कश्मीर को कर्फ्यू में डाल के, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को, तो उस पे आप भी तब बहुत चिल्लाते थे कि भाई अब कश्मीर समस्या का समाधान हो गया, कश्मीर में शांति होगी, विकास होगा, बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं होगी। उसके बाद आप देख रहे कि हालात 90 से जैसे फिर यहां पर हो रहे हैं। आपको फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर वाकई ही आप चाहते तो आप सरकार से प्रश्न पूछिए, कहां है सिक्योरिटी लैब्स, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लोग ये कर रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और सरकार से पूछिए कि आप कहते थे कश्मीर में 370-35 से हट जाएगा, सब सामान्य होगा, क्या हो रहा है कश्मीर में? आपने देखा यहां पर कैसे हालात 90 से भी बदतर हो रहे हैं। उस पे आप सरकार से पूछिए ना, केंद्र सरकार से पूछिए, डॉक्टर फारूक साहब ने क्या कहा, जवाब देना चाहता उस भारत सरकार आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो जफर साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, इनसे पूछिए, अगर फारूक अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि वो इसके आर्किटेक्ट है, तो वो
मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री, मैं आ रहा हूँ जफर भाई, मेरे साथ फिल्मकार डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस वक्त एक्सक्लूसिव लाइव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाला। ये क्या स्टेटमेंट है सर? आपने तो कश्मीर फाइल बनाई, आपने तो सारा सच दिखा दिया, क्या स्टेटमेंट क्या है ये? मतलब इंसाफ नहीं होगा तो टारगेट किलिंग होती रहेगी, ये जस्टिफाई कर रहे हैं वो, या वो किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? विवेक भाई, किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं वो? नहीं, वो देखिए, आप पहले इसकी राजनीति समझिए अंदर की क्या है। 370 हटने के बाद ये लोग तिलमिला गए, जैसे कि यूं समझ ली कि मोहल्ले में कोई गुंडा है और वो रोज रात को जब सब सो रहे हैं तो वहां जाके घरों में कुछ तोड़ दे, कुछ आग लगा दे और अगले दिन सुबह उठ के बोले कि पुलिस इसको ठीक क्यों नहीं करती है। इनके दो रूप हैं, आपने सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, मैं कहूंगा सांप के दांत दिखाने के कुछ और, काटने के कुछ और। ये क्या करते हैं कि वहां पे लोगों को भड़काते हैं। इनका पूरा ये कि किसी भी तरह से हिंदू पॉपुलेशन के लोग वहां नहीं आने चाहिए, इसीलिए डेमोग्राफी के खिलाफ है। ये जो अब्दुल्ला साहब हैं और जो ये इनकी पूरी जो जमात है, ये लोग वहां लोगों को भड़काते हैं, टेररिस्ट लोगों को शह देते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उन लोगों को प्रवोक करते हैं कि वो जाके लोगों को मारे, और जब वो करते हैं तो पीठ पीछे उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी किसी हिंदू को वहां मारा जाता है, ये लोग पीठ पीछे, आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिए जाके, उसकी बड़ी वाहवाही करते हैं और उसको बड़ा अच्छा दर्जा देते हैं। लेकिन जब टीवी शीवी में आते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं, और इनके मुंह से गलती से निकल गया कि ये मौतें रुकेंगी नहीं, क्योंकि 370 के बाद जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट है। इनके सारे नेता खुल के बोलते हैं। क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। एक जगह जो पूरी तरह से 100% हिंदू स्कॉलरली, एकेडमिक और एक होली जगह थी, आज वहां पे हिंदू ही नहीं है। तो अगर वो हिंदू वहां वापस जा रहा है तो डेमोग्राफिक चेंज क्या है? तो डेमोग्राफिक करेक्शन है। ये डेमोग्राफिक करेक्शन के खिलाफ है, ताकि वहां पे इनकी आतंक से फैलाई मजहबी सल्तनत चलती रहे। और इसको एक्सपोज करना, वो हर आदमी जो शांति पसंद है, जो ह्यूमैनिटी के साथ है, जो भारत के साथ खड़ा है और भारत के सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो नहीं उठा रहा है, सर एक लास्ट, सरकार की 100 गलतियां मैं मानने को तैयार हूं, सरकार कुछ नहीं कर रही, पर भाई आप अपने मोहल्ले के लोगों को क्यों भड़का रहे हैं कि तुम बंदूकें लेके निकलो? आप क्यों अपने मोहल्ले के लोगों से नहीं कहते, हाँ भाई अगर हिंदू लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं तो इनको प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना हमारा धर्म है। विवेक, एक मिनट रहिएगा, मैं एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं। जो भी आपने जिक्र किया ना बाहरी लोगों को लेकर, वो बाहरी लोगों को लेकर क्या कह रहे हैं? एक बार वो फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जो हम सुना नहीं पाए थे, वो एक बार फिर से हम सुना देते हैं, एक बार आप सुनिएगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी, ये तो बोला। बाहरी लोगों को लेकर बोला कि बाहर के लोग आ जाते हैं और यहाँ उनको सब दे दिया जाता है, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मरेंगे भाई। एक बार सुना दीजिए, एक बार वो स्टेटमेंट। विवेक रहिएगा, मैं स्टेटमेंट में सुना देता हूँ। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि आप बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। उनको दिखता नहीं है ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, फिर कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है? कई चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए अब मुश्किलें आ रही हैं। आप देखिए, शराब के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, माइनिंग के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं। अब एक टूरिज्म सेक्टर था, उसको भी वो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग करेंगे क्या? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो भुखमरी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? इसी तरह सरकार को सोचना चाहिए।